आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब च 125 क्या तुम्हारा इरादा मुझे बिन बच्चों के बाप बने रहने का है? अद्विका अभी ये सोच समझने की हालत में बिल्कुल नहीं थी कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। टीयर्स ऑफ जॉय। वही अयान के दिमाग में जो रियांश की बातें चल रही थी वो उस पर इस तरह से हावी हो गई थी कि अब उसे जो सही लगा उसने कर दिया। ग्रिन। पर जैसे ही उसने अद्विका के होठों को फील किया तो उसके हाथ खुद ब खुद अद्विका की कमर पर जाकर लिपट गए। थ्रोइंग किसेस। वो अब उसमें खोए हुए ही उसे डीप किस करने लग गया। थ्रोइंग किसेस। वही अद्विका जो अब तक इस सिचुएशन की हैरानी से नहीं निकल पाई थी, उसे अब अचानक फील हुआ कि अयान तो उसे एकदम किसी कच्ची केरी की तरह खाए जा रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय। उसने जल्दी से अपने पेट की उड़ रही तितलियों को भगाया और अपने सेंसस में वापस आई। वो अब अयान से छुटने के लिए उसे खुद से दूर करने लग गई थी, पर अयान तो जैसे अब अद्विका के लिप्स में ही खो गया था। स्माइलिंग फेस। उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि ये आधा लड़का और आधी लड़की जैसे भी है, बस और बस उसकी है। विंकिंग फेस। ये सब सोच करके तो अयान के सर पर और अद्विका को अपने पास में रखने का जुनून चढ़ गया था। स्माइलिंग फेस। वही अब अद्विका जो अब अयान को खुद से छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गई थी, उसकी सांसें उस डीप एंड इंटेंस किस की वजह से उखड़ने लगी थी। ग्रिन। तो उसने अब गुस्से में आकर एक बार अयान को देखा जो अभी बंद आंखें किए हुए बस अद्विका के होठों को की चूम रहा था। फिर उसने जल्दी से अपना सीधा पैर उठाया और सीधा जाकर उसने उसे वहां दिया जहां से अयान के सारे अरमान एकदम धरती पर आ गए थे। टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे ही अयान को अब तक हो रहे मीठे एहसास में एकदम दर्द का अनुभव हुआ, उसका चेहरा तो एकदम काला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने सेंटर पार्ट को कवर किया और अद्विका को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे वो उससे पूछना चाह रहा हो, ये क्या किया बेवकूफ लड़की? क्या तुम्हारा इरादा मुझे बिन बच्चों के बाप के बने रहने का है? वही अद्विका को उसके रिएक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके दिमाग में तो फिलहाल सिर्फ अयान का एक्शन था। टीयर्स ऑफ जॉय। क्योंकि इस बार उन दोनों के बीच की किस एकदम होश और आवाज में हुई थी और साथ में ये एक लॉन्ग एंड इंटेंस किस थी। अद्विका ने गुस्से में चिल्ला करके अयान से कहा, यू ब्लडी बास्टर्ड इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट एक्सीडेंट किस के साथ साथ फ्रांच किस को भी चुराने की? वही अयान जिसे अब ये हल्का सा डर लग गया था कि कहीं अद्विका उसके बारे में कहीं उल्टा न सोचने लग जाए। पर जैसे ही उसने आगे अद्विका की बात सुनी तो उसका डर तो हवा हो गया। टीयर्स ऑफ जॉय। और वो अपने मन में सोचने लगा, वो आखिर किस लड़की से उम्मीद कर रहा था। वही अद्विका अब गुस्से में वहां से अयान की बाइक पर से चली गई। टीयर्स ऑफ जॉय, क्योंकि वहां अभी सिर्फ वही बाइक थी। वही अयान ने ननवारगी में अपना सर हिला दिया। ग्रिन। अब उसके दिमाग में फिलहाल बस यही चल रहा था कि कैसे करके वो रियांश को अद्विका से दूर करे। टीयर्स ऑफ जॉय। अगला दिन अयान तो जैसे तैसे करके हॉस्टल आ गया था, पर उसे कल रात से ही अद्विका का साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा था। वही अयान जिसे आज बहुत सारे कारनामे करने थे, उसका दिमाग अद्विका के ना बात करने से और बिगड़ रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय। और उसकी भरपाई आज फिर बेचारे उसके दोस्त और उसका ऑफिस स्टाफ कर रहा था। इस समय अयान अपने केबिन में बैठा हुआ था
और वो गुस्से से सक्षम को देख रहा था। पाउटिंग पाउटिंग, अयान ने चिल्ला करके कहा। हद है सक्षम, अब रक्षाबंधन सेशन आने वाला है और तुम हो कि तुमने नई ज्वेलरी कलेक्शन के लिए किसी न्यू डिजाइनर को भी हायर नहीं किया है। सक्षम को शुरू से अयान के सारे मूड को झेलने की आदत थी, तो उसने अब भी बड़े कामली कहा। अयान, जैसा तुमने कहा था कि तुम न्यू इंटर्न रखना चाहते हो ऐसे काम के लिए, पर उस आगे के हिसाब से जितनों भी ऑडिशन दिया था वो सारे अनएक्सपीरियंस्ड है। उसकी बात को सुनकर के अयान को कुछ याद आया। वो सक्षम से कुछ कहता कि तभी उसके केबिन में उसका पर्सनल बॉडीगार्ड त्रिश खन्ना, जो उसे हमेशा सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता है, वो आया। त्रिश ने जल्दी से आकर अयान को एक फाइल देते हुए कहा, बॉस रात का सारा इंतजाम हो गया है। वही जैसे ही अयान ने उस फाइल को देखा, उसके चेहरे पर एक किलर स्माइल आ गई। ग्रिन और आंखों में बदले की आग साफ साफ देखी जा सकती थी। फ्लश्ड। वही दूसरी तरफ अद्विका का दिमाग भी आज कुछ गर्म नहीं था। वो आज जहाँ जहाँ गई थी उसे बस अयान और मायरा की सगाई की चर्चा सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में इस समय जा ही रही थी कि तभी अचानक से पीयूष उसके सामने आ गया। पीयूष को देख करके अद्विका ने उसे गुस्से में कहा, पीयूष अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरे दिमाग की सटकी पड़ी है, भाग जा यहाँ से। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही पीयूष को दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि अद्विका का दिमाग किस बात से खराब है, पर फिर भी उसने ना चाहे उसके गुस्से में नमक छिड़क कर कहा, अद्विक बाबू फिलहाल ये भूल जाओ कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है। ग्रिन पर पहले आज हमें अर्जेंटली सिंघानिया मेंशन अपने म्यूजिक शो के लिए निकालना है। वहाँ आज मेरे भाई और उस चुड़ैल की सगाई जो है। पीयूष ने एकदम से गंदा सा मुंह बना करके कहा। वही अद्विका का दिमाग फिर से सगाई की बात सुनकर और चढ़ गया था। उसने गुस्से में पीयूष से कहा, हाँ आज तो चलते हैं सिंघानिया की पार्टी में और वहाँ अपना स्वैग भी तो दिखाना है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही पीयूष को कुछ भी नहीं पता था कि अद्विका के दिमाग में क्या चल रहा है। वही अद्विका जल्दी से वहाँ से जाती है और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से किसी 20 साल के आसपास के इंसान की आवाज़ आती है। तो अद्विका बड़े गुस्से से कहती है, मैंने जो कहा था करो, आज वो नहीं बचेगी। आई ऑडियो बाय अनारुल 1997 122। हम बचाने चलेंगे तुम्हारी लीला की इज्जत को। अद्विका की इतनी तेज और खतरनाक आवाज को सुनकर के दूसरी तरफ से कबीर, जो अद्विका का ऑनलाइन फ्रेंड था, वो थोड़ा सा डर गया। फेयरफुल। कबीर ने थोड़ी डरी हुई आवाज में कहा, हाँ अद्विक, तुमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। ग्रिन मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कबीर की हाथ सुनकर के अब जाकर अद्विक को चैन आया था और उसने फोन कट कर दिया। शाम का वक्त। अद्विका गुस्से से अपने रूम के चक्कर काट रही थी। लुक ऑफ ट्रायम्फ, क्योंकि महान अयान आज पूरे दिन गायब था और अब उसे इस बात को सोच करके गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं ये आदमी क्या करना चाहता है। उसने अपने फोन को अपने हाथों में ही उसे तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, अयान सिंघानिया, आज तुम मुझसे बचने वाले नहीं हो। पाउटिंग। एक तो मुझे कल पता चल रहा था कि जो इतने दिनों से टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे वो दोनों सौतेले भाई है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। फिर अपने आप को ही एक मुक्का मारकर कहने लगी, ओ गॉड, ये दत्त फैमिली और सिंघानिया फैमिली मुझे पागल कर देगी। टीयर्स ऑफ जॉय। फिर उसे तारा का ख्याल आया और सोचने लगी कि आखिर उन दोनों फैमिली में हुआ क्या होगा कि जिस वजह से वे दोनों, जो एकदम अलग अलग खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वो दोनों भाई बन गए।
वो ये सब सोच ही रही थी कि फिर एक बार पूरी की पूरी पलटन उसके रूम में आ गई। एक एक करके पहले पीयूष, गौरव, सचिन, हर्ष, सक्षम, गागी और मानसी सब के सब उसके कमरे में बिना बुलाए मेहमान की तरह घुसते चले गए। अद्विका तो आंखें खोल करके बस इन सबको देख फ्लश्ड रही थी, जिन्होंने उसके रूम को एक पब्लिक धर्मशाला बना लिया था। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अद्विक की टोन में बनकर अद्विका ने चिल्ला करके कहा, अभी ये मूर्खों की सवारी आज फिर से यहाँ क्यों शिरकत कर रही है? टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उसकी बात को फुली इग्नोर करके पीयूष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम में ले जाते हुए कहने लगा, अद्विक राजा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? टीयर्स ऑफ जॉय, ऑलरेडी 7 बज गए हैं, हमें सिंघानिया पैलेस भी तो जाना है। वही अब तक वो दोनों वॉशरूम के अंदर तक आ गए थे। ग्रिन ग्रिन और पीयूष अब अद्विका के शर्ट की बटन खोलने लग गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अद्विका ने जब ये देखा तो उसने हैरानी से अपने आप को पीछे कर लिया, पर तब तक हर्ष भी बाथरूम में आ गया था। ग्रिन ग्रिन। उसने जल्दी से कहा, अभी यार अयान, ये क्या लड़कियों की तरह शर्माना लगा रखा है? जल्दी से कपड़े चेंज कर और चल हमारे साथ। पता चले हम लेट पहुँचे और हमारा दोस्त बेगाना हो गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। क्या पता वो चुड़ैल की जोड़ी हमारे दोस्त का कन्यादान ही करा दे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वही अद्विक और पीयूष अब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे बोल रहे हो, बस चुप हो जा मजनू, हम बचा लेंगे तेरी लीला को। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अद्विक ने मुंह बना करके हर्ष से कहा, हर्ष, अगर तुम अपने घुटनों पर थोड़ा जोर दोगे तब तुम्हें याद आ जाएगा कि अयान एक लड़का है ना कि लड़की। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। और तुम्हारा दोस्त कोई डोरेमन का नोबिता नहीं है जिसे तुम बचाने जा रहे हो। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उसी पर हर्ष ने भी तुनक कर कहा, पर आजकल अयान के लक्षण ही ऐसे ही कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या लड़के पसंद है या लड़की, या वो खुद एक लड़का है या लड़की। हर्ष ने अब बोलते हुए अपनी आवाज एकदम बच्चों जैसी इमोशनल कर ली थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उसकी बात को सुनकर के अद्विका बस आंखें फाड़े हर्ष को घूर रही थी। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। उसने जल्दी से पीयूष और हर्ष को धक्का देकर के कहा, हाँ तो ठीक है, हम बचाने चलेंगे तुम्हारी लीला की इज्जत को। और इसी के साथ उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हर्ष हैरानी से पीछे की तरफ मानसी पर गिरने ही वाला था कि तभी प्रोटेक्टिव सक्षम ने मानसी को अपनी बाहों में खींच लिया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। और हर्ष धड़ाम से नीचे गिर गया। ग्रिन ग्रिन। सिंघानिया मैंशन। आज सिंघानिया मैंशन को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था और वही आज कुणाल सिंघानिया ने देश विदेश के सभी अपने बिजनेस पार्टनर को बुलाया था। मायरा अपने कमरे में बैठी हुई इस समय एकदम प्रिंसेस की तरह सजी हुई थी, पर उसका चेहरा डर की वजह से एकदम पिला पड़ा हुआ था। रश्ड फेस, रश्ड फेस, रश्ड फेस, रश्ड फेस। आज के दिन के लिए उसने बहुत सारे सपने देखे थे, पर अब वो खुद चाहती थी कि ये सगाई ना हो। टीयर्स ऑफ जॉय। उधर कुणाल सिंघानिया ने गुस्से में शमिता सिंघानिया पर चिल्ला करके कहा, शमिता, मैं बता रहा हूँ, अगर आज तुम्हारा बेटा नहीं आया ना तो मैं वो कर दूंगा जो मैं कभी नहीं करना चाहता। पाउटिंग पाउटिंग। वही शमिता जी इस समय अपनी आंखों में नफरत लिए कुणाल को देख रही थी। उन्होंने चिल्ला करके कहा, मेरा बेटा कोई आपकी जूती चाटने वाला कुत्ता नहीं है, वो एक जंगली शेर है जिसमें शिकार करने की भी हिम्मत है और साथ में मात देने की भी। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। और इतना कह करके शमिता वहां से गुस्से में चली गई।
वही कुणाल ने जब शमिता को अपने ऊपर ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो उसने गुस्से में वहां रखी टेबल को उठा करके फेंक दिया। ये औरत शायद अपनी जगह भूल गई है। पाउटिंग पाउटिंग जिस वजह से इसने मुझसे जुबान चलाने की हिम्मत की। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही शमिता रोते हुए जा रही थी कि तभी उन्हें अपने सामने अयान आता हुआ दिखाई दिया। वो जाकर अयान को गले लगाना चाहती थी कि तभी अयान ने अपनी ठंडी आवाज में उन्हें रोक दिया। ऑडियो बाय अनारुल 1997 123। यही औरत मेरी माँ है। शमिता जी ने जब अयान की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनी तो उनका शरीर डर की वजह से कांप गया था। रश्ड फेस। उनके पैर जहाँ थे वही थम गए थे। उनकी कुछ आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अयान ने शमिता जी से थोड़ा दूर होकर के कहा, तो कैसा लग रहा है मिसेस सिंघानिया पैसे और रुतबे के चक्कर में अपनी हर बार इज्जत को दाव पर लगते हुए देखकर। हाँ बताइए ना। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अयान ने बड़े ही सरकास्टिक टोन में ये कहा। वही शमिता जी की आंखों में से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज शायद उनके लालच ने उनके स्वाभिमान को इतना कुचल दिया था कि आज वो अपने बेटे की भी आंखों में अपने लिए इज्जत नहीं देख सकती थी। पेंसिव फेस। वही शमिता जी के ऐसे रोने से अयान के चेहरे पर साफ साफ फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। स्मर्क, क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने खड़ी औरत कैसी है। यहाँ ये दोनों बात कर रहे थे कि वही उनसे थोड़ी दूर खड़ी अद्विका गुस्से से लाल हो रही थी। पाउटिंग एंग्री। हुआ ये कि अद्विका जो आज सुबह से ही बेचैन थी वो अपने ग्रुप के साथ सिंघानिया मैंशन पहुंच चुकी थी। स्माइल पर उसकी आंखें तो इधर उधर बस अयान को ही ढूंढ रही थी। आंखें। आज अयान ने सच में उसका दिमाग खराब कर दिया था। आज उसके साथ इतना सब कुछ होने वाला था और वो बिना कोई प्लान बताए गायब था। लुक ऑफ ट्रायम्फ। जब अद्विका को अयान वहां नहीं दिखा तो उसने पीयूष से अयान के रूम का पता पूछा और वहां उसे ढूंढने चली गई। स्माइल। सिंघानिया मैंशन अपने आप में ही एक आलीशान महल था। हर तरफ सफेद मार्बल से उसे बनाया गया था। वो अपने आप में ही एक मकबरा लग रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी लेविश होगी। अयान का रूम 3rd फ्लोर पर था। अद्विका वहां जाने लगी, पर उसे इतनी आसानी से मधुमक्खियों से कैसे पीछा छूट जाता। टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे ही अद्विका थोड़ा आगे जाती हर बार कोई ना कोई हसीना अपने हुस्न का जादू चलाने के लिए आ जाती। आखिर अद्विका आज ब्लैक जैकेट और हाई नेक टी शर्ट में क्या गजब लग रहा था। उसकी इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ साथ उसके लग्जूरियस आउटफिट को देखकर हर कोई साफ साफ बता सकता था कि ये कोई पावरफुल फैमिली का शहजादा है। ग्रिन। हर बार अद्विका जिसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में मजा आता था आज उसे उन सब के आने से चिढ़ हो रही थी, क्योंकि वो इस समय जल्द से जल्द अयान से मिलकर अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहती थी। ओपन माउथ स्माइल। अभी एक लड़की वाइट कलर की डीप लाइन नेक वाली ड्रेस को पहने हुए बड़ी नजाकत से चलते हुए अद्विका के पास आई। टीयर्स ऑफ जॉय। और उसने अपने ब्लश करते हुए चेहरे के साथ अद्विक को देखा। वही अद्विक जो अब तक 3rd फ्लोर पर पहुंच चुका था अपने सामने फिर से एक और लकड़ी को आते देख वो इरिटेट हो गया। उसने बिना उस लड़की का चेहरा देखे उस पर गुस्से से चिल्ला दिया, What the hell is going on एंग्री? क्या तुम अंधी हो जो तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है? पाउटिंग। और अगर हो तो जाकर पहले अपने अंधेपन का इलाज करवाओ। गेट आउट। और उसे एक साइड करके चला गया। वही वो लड़की जिसकी आंखें अभी तक शर्म की वजह से झुकी हुई थी अब वो अपने बहते हुए आंसू को रोकने के लिए झुक गई थी।
वो लकड़ी रोही रही थी कि तभी उसके पास कोई 45 साल के आसपास के व्यक्ति आए। पूर्वी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ, आज देखो इस पार्टी में तुम्हारे बड़े पापा भी आए हैं। पूर्वी ने जैसे ही सुना कि उसके बड़े पापा आए हैं, उसने जल्दी से अपने भीगी आंखों को सही किया और वहां से चली गई। वही अद्विका आज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। आज तो उसने सोच लिया था कि वो आज अयान को नहीं छोड़ेगी। तभी उसकी नज़र सामने बात कर रहे अयान और शमिता जी पर पड़ी। आंखें वो अयान को देखकर वहां जाने को हुई, तभी उसने देखा कि अयान की वजह से शमिता जी रो रही है। अब क्या था, अद्विका अब और भड़क गई। टीयर्स ऑफ जॉय। उसके अंदर फिर एक बार मिस्टर गांधी की आत्मा आ गई। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, पाउटिंग इस अयान सिंघानिया को पता नहीं कब तमीज आएगी। ये बेरहम इंसान कभी भी किसी पर भी भड़क जाता है। और अब अद्विका दंदनाते हुए अयान के पास गई और गुस्से में अयान पर चिल्ला करके बोली, अयान सिंघानिया, कभी तो तमीज से रह लिया करा करो। अब फिर तुम किसी कमजोर को रुलाने लग गए। क्या तुम्हें उम्र का कोई लिहाज नहीं है? वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। क्या तुम घर में अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करने की हिम्मत कर सकते हो? लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। अद्विका गुस्से में चिल्लाते हुए एक ही सांस में अयान से सब कुछ बोल गई। वही अयान जो एकदम अद्विका के फटने से हैरान हो गया था। वो पहले तो अद्विका में ही खो गया था। वो मन में ही सोचने लग गया, हाय ये लड़की अगर लड़कों के कपड़े में भी ऐसे लगने लग गई तो मैं पक्का कुछ दिन में गे जरूर बन जाऊंगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। फिर जैसे ही उसे याद आया कि अभी अभी अद्विका ने उसे क्या क्या सुनाया है, तो उसने अब अपनी अकड़ में कहा, मिस्टर अद्विक कपूर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसको आप बचा रही है वो ना तो कोई मासूम है और दूसरी बात यही औरत मेरी माँ है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही अद्विका ने जैसे ही ये सुना सामने खड़ी आंटी ही अयान की माँ है तो उसकी आंखें भी हैरानी में फैल गई। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। ये देखकर अद्विका ने तुरंत अयान पर चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म अयान, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अपनी माँ से चुपचाप माफी मांगो। ऑडियो बाय अनारुल 1997 124। एक प्यार भरा हक दिल। ये देखकर अद्विका ने तुरंत अयान पर चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म अयान, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अपनी माँ से चुपचाप माफी मांगो। वही आयन ने इस समय अद्विका को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। जाहिर बात थी कि अयान का कोई मूड नहीं था अपनी सो कोल्ड माँ से माफी मांगने का। उसने अपने पेंट की जेब में हाथ रखे और वो वहां से जाने के लिए निकल गया। ओपन माउथ स्माइल। वही खुद को ऐसे इग्नोर होते देख अद्विका का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आज तक उसे अयान ने ऐसे इग्नोर नहीं किया था और आज वो ऐसे इग्नोर कर रहा था। अद्विका ने शमिता की तरफ देखा और थोड़ा झुककर वो ग्रीट करके वहां से अयान के पीछे निकल गई। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वही अयान अब तक अपने रूम में आ चुका था। अयान का रूम ग्रे कलर की थीम पर था और वो सच में काफी एलिगेंट और स्टाइलिश था। वही अद्विका उसके कमरे में गुस्से से चिल्लाते हुए आए, अयान, तुम हार्टलेस पर्सन, तुम में तमीज वमीज है कि नहीं? पाउटिंग पाउटिंग, या खुद को तुम कहीं के राजा समझते हो? तुम ऐसे कैसे अपनी माँ को रुला सकते हो? और ऊपर से इतना एटीट्यूड क्यों है तुम में? लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही अब तक अयान जिसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से में काबू कर रखा था, अब उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी अद्विका उसे ना समझ करके उसकी उन मगरमच्छ के आंसू रोने वाली औरत पर विश्वास कर रही है। अयान को आज तक किसी को कभी कोई सफाई देना कभी भी पसंद नहीं था और न उसे फर्क पड़ता था कि दुनिया उसे एक अच्छे इंसान की नज़र से देखती है या शैतान समझती है। पेंसिव फेस।
पर आज उसे ऐसे अद्विका के द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशन सुन करके उसके दिल में चुभन हो रही थी। चुभन इस बात की, जिस लड़की में आजकल वो अपनी खुशी देखने लग गया था वो उससे ऐसे बात कर रही है। इस समय अयान के साथ इतना सब कुछ हो रहा था कि स्ट्रांग होने के बाद भी प्यार के मामले में उसका दिल एक बच्चे जैसा बन रहा था। एक मासूम बच्चा जिसे हमेशा अपने माँ पापा की अटेंशन चाहिए होती है। कोल्ड स्वेट स्माइल। यहाँ उसने अब धीरे धीरे अपनी दुनिया अद्विका में देखनी शुरू कर दी थी। अद्विका फिलहाल अयान के ख्यालों से एकदम अनजान उसे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल। अयान, माना तुम्हारे अंदर घमंड है पर ये तो नहीं कि इसके आगे तुम अपनी फैमिली को ही ना देखो। आखिर वो माँ है तुम्हारी, उनकी वजह से ही इस दुनिया में आए हो तुम। अद्विका का भी आज यूं ही गुस्सा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों पर उसके दिल में जब से उसने सुना था कि अयान और मायरा सगाई कर रहे हैं तो उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। और इसी वजह आज उसका मूड इस हद तक खराब हो रहा था कि ना तो कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ समझ, बस जो मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल। आग तो दोनों तरफ लग गई थी। धीरे धीरे हाँ एक को एहसास होने लगा था और दूसरा अभी अपने एहसासों को जानने से कोसों दूर था। स्माइलिंग फेस। अयान अब और अद्विका के मुंह से ये नहीं सुन पा रहा था। उसने गुस्से में अद्विका को खींचा और उसकी दोनों कलाइयां पकड़ करके अपने पास कस लिया। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। पर अयान यही नहीं रुका था। उसने अद्विका को शांत कराने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस थ्रोइंग किसेस करने लग गया। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। अद्विका जो जब से इतना बोल रही थी वो अचानक शांत हो गई। पर उसका गुस्सा तो मानो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अयान ने किस तो कर दिया था पर वो ये भूल गया था कि सामने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि अद्विका कपूर है जिसने अकेले ही सभी लोगों की अच्छी खासी बैंड बजाई थी। अयान तो सुकून से अद्विका को किस किए जा रहा था। उसे अद्विका का टेस्ट काफी स्वीट एंड डिलिशियस लग रहा था, जैसे कि वो कोई स्वीट डिश हो। उसके मीठे मीठे सपनों में अचानक से उसे अपने दांत में दर्द होने लगा। अद्विका ने अयान को कसकर उसके चेहरे पर मुक्का जो जड़ा था। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। अयान तुरंत अद्विक से 2 कदम पीछे हो गया और अब वो अपने मुंह पर हाथ रखे अद्विका को घूर रहा था। वही अद्विका गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम निहायती बेशर्म इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा किस करने की। पाउटिंग पाउटिंग। इतना कहकर वो उसे गुस्से में घूरने लगी। पर अब अयान को भी अद्विका पर गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि जब से वो बस अपने मन की किए जा रही थी। अयान ने गुस्से में चिल्ला करके कहा, अच्छा मिस अद्विका, मैं ऐसा हूँ तो ठीक है, पर तुम्हें जरा भी पता है जिन लोगों को लेकर तुम मुझसे लड़ रही हो ये लोग इंसान के भेष में भेड़िए है, भेड़िए। पाउटिंग पाउटिंग। अरे तुम्हें क्या पता इन लोगों के बारे में। ये वो लोग हैं जो पैसों के लिए अपनी सगी औलाद को बेच सकते हैं और उसे जिंदा मार सकते हैं, या कहे तो धरती पर ही बता सकते हैं कि नर्क कैसा होता है। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। ये सब अयान इतने गुस्से और दर्द के साथ कह रहा था कि अद्विका का तो मानो पूरा शरीर उसके गुस्से के ताप में जुलूस रहा था। अद्विका ने कभी भी अयान को ऐसे टूटा हुआ या फिर इस तरह से उसकी आवाज में कभी तड़प नहीं सुनी थी। अयान अब सच में जोर जोर से हाफ रहा था, क्योंकि उन लोगों के बारे में ही सोचने से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता था। अद्विका अयान को ऐसे और नहीं देख पाए और उसने बिना सोचे समझे अयान को जाकर कसकर गले लगा लिया। स्माइलिंग फेस। वो अयान को कंसोल कराना चाहती थी। वही अयान के भी तड़पते दिल को मानो जैसे कोई किनारा मिल गया था।
वो आज चाहता था कि चाहे अद्विका उसे कमजोर समझे या कुछ भी, पर वो अपना बिता हुआ कल उसे बता करके अपने मन में जल रही आग को शांत कराना चाहता था। तभी उसे अद्विका की अब बेहद प्यारी और कै भरी आवाज सुनाई दी। अद्विका ने बड़े ही प्यार से पूछा, अयान क्या हुआ था ऐसा तुम्हारे बचपन में? ऑडियो बाय अनारुल 1997 125 अनटाइटल्ड चैप्टर। ये देखकर अद्विका ने तुरंत अयान पर चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म अयान, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अपनी माँ से चुपचाप माफी मांगो। वही आयन ने इस समय अद्विका को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। जाहिर बात थी कि अयान का कोई मूड नहीं था अपनी सो कोल्ड माँ से माफी मांगने का। उसने अपने पेंट की जेब में हाथ रखे और वो वहां से जाने के लिए निकल गया। ओपन माउथ स्माइल। वही खुद को ऐसे इग्नोर होते देख अद्विका का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आज तक उसे अयान ने ऐसे इग्नोर नहीं किया था और आज वो ऐसे इग्नोर कर रहा था। अद्विका ने शमिता की तरफ देखा और थोड़ा झुककर वो ग्रीट करके वहां से अयान के पीछे निकल गई। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वही अयान अब तक अपने रूम में आ चुका था। अयान का रूम ग्रे कलर की थीम पर था और वो सच में काफी एलिगेंट और स्टाइलिश था। वही अद्विका उसके कमरे में गुस्से से चिल्लाते हुए आए, अयान तुम हार्टलेस पर्सन, तुम में तमीज वमीज है कि नहीं? पाउटिंग या खुद को तुम कहीं के राजा समझते हो? तुम ऐसे कैसे अपनी माँ को रुला सकते हो? और ऊपर से इतना एटीट्यूड क्यों है तुम में? लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही अब तक अयान जिसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से में काबू कर रखा था, अब उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी अद्विका उसे ना समझ करके उसकी उन मगरमच्छ के आंसू रोने वाली औरत पर विश्वास कर रही है। अयान को आज तक किसी को कभी कोई सफाई देना कभी भी पसंद नहीं था और ना उसे फर्क पड़ता था कि दुनिया उसे एक अच्छे इंसान की नज़र से देखती है या शैतान समझती है। पेंसिव फेस। पर आज उसे ऐसे अद्विका के द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशन सुन करके उसके दिल में चुभन हो रही थी। चुभन इस बात की, जिस लड़की में आजकल वो अपनी खुशी देखने लग गया था वो उससे ऐसे बात कर रही है। इस समय अयान के साथ इतना सब कुछ हो रहा था कि स्ट्रांग होने के बाद भी प्यार के मामले में उसका दिल एक बच्चे जैसा बन रहा था। एक मासूम बच्चा जिसे हमेशा अपने माँ पापा की अटेंशन चाहिए होती है। कोल्ड स्वेट स्माइल। यहाँ उसने अब धीरे धीरे अपनी दुनिया अद्विका में देखनी शुरू कर दी थी। अद्विका फिलहाल अयान के ख्यालों से एकदम अनजान उसे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल। अयान, माना तुम्हारे अंदर घमंड है, पर ये तो नहीं कि इसके आगे तुम अपनी फैमिली को ही ना देखो। आखिर वो माँ है तुम्हारी, उनकी वजह से ही इस दुनिया में आए हो तुम। अद्विका का भी आज यूं ही गुस्सा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसके दिल में जब से उसने सुना था कि अयान और मायरा सगाई कर रहे हैं तो उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। और इसी वजह आज उसका मूड इस हद तक खराब हो रहा था कि ना तो कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ समझ, बस जो मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल। आग तो दोनों तरफ लग गई थी। धीरे धीरे हाँ, एक को एहसास होने लगा था और दूसरा अभी अपने एहसासों को जानने से कोसों दूर था। स्माइलिंग फेस। अयान अब और अद्विका के मुंह से ये नहीं सुन पा रहा था। उसने गुस्से में अद्विका को खींचा और उसकी दोनों कलाइयां पकड़ करके अपने पास कस लिया। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। पर अयान यही नहीं रुका था। उसने अद्विका को शांत कराने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस थ्रोइंग किसेस करने लग गया। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। अद्विका जो जब से इतना बोल रही थी वो अचानक शांत हो गई, पर उसका गुस्सा तो मानो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल।
अयान ने किस तो कर दिया था, पर वो ये भूल गया था कि सामने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि अद्विका कपूर है, जिसने अकेले ही सभी लोगों की अच्छी खासी बैंड बजाई थी। अयान तो सुकून से अद्विका को किस किए जा रहा था। उसे अद्विका का टेस्ट काफी स्वीट एंड डिलिशियस लग रहा था, जैसे कि वो कोई स्वीट डिश हो। उसके मीठे मीठे सपनों में अचानक से उसे अपने दांत में दर्द होने लगा। अद्विका ने अयान को कसकर उसके चेहरे पर मुक्का जो जड़ा था। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। अयान तुरंत अद्विक से 2 कदम पीछे हो गया और अब वो अपने मुंह पर हाथ रखे अद्विका को घूर रहा था। वही अद्विका गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम निहायती बेशर्म इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा किस करने की। पाउटिंग पाउटिंग। इतना कहकर वो उसे गुस्से में घूरने लगी। पर अब अयान को भी अद्विका पर गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि जब से वो बस अपने मन की किए जा रही थी। अयान ने गुस्से में चिल्ला करके कहा, अच्छा मिस अद्विका, मैं ऐसा हूँ तो ठीक है, पर तुम्हें जरा भी पता है जिन लोगों को लेकर तुम मुझसे लड़ रही हो, ये लोग इंसान के भेष में भेड़िए है, भेड़िए। पाउटिंग पाउटिंग। अरे तुम्हें क्या पता इन लोगों के बारे में। ये वो लोग हैं जो पैसों के लिए अपनी सगी औलाद को बेच सकते हैं और उसे जिंदा मार सकते हैं, या कहे तो धरती पर ही बता सकते हैं कि नर्क कैसा होता है। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। ये सब अयान इतने गुस्से और दर्द के साथ कह रहा था कि अद्विका का तो मानो पूरा शरीर उसके गुस्से के ताप में जुलूस रहा था। अद्विका ने कभी भी अयान को ऐसे टूटा हुआ या फिर इस तरह से उसकी आवाज में कभी तड़प नहीं सुनी थी। अयान अब सच में जोर जोर से हाफ रहा था, क्योंकि उन लोगों के बारे में ही सोचने से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता था। अद्विका अयान को ऐसे और नहीं देख पाए और उसने बिना सोचे समझे अयान को जाकर कसकर गले लगा लिया। स्माइलिंग फेस। वो अयान को कंसोल कराना चाहती थी। वही अयान के भी तड़पते दिल को मानो जैसे कोई किनारा मिल गया था। वो आज चाहता था कि चाहे अद्विका उसे कमजोर समझे या कुछ भी, पर वो अपना बिता हुआ कल उसे बता करके अपने मन में जल रही आग को शांत कराना चाहता था। तभी उसे अद्विका की अब बेहद प्यारी और कै भरी आवाज सुनाई दी। अद्विका ने बड़े ही प्यार से पूछा, अयान क्या हुआ था ऐसा तुम्हारे बचपन में? टू बी कंटिन्यूड। ये देखकर अद्विका ने तुरंत अयान पर चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म अयान, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अपनी माँ से चुपचाप माफी मांगो। वही आयन ने इस समय अद्विका को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। जाहिर बात थी कि अयान का कोई मूड नहीं था अपनी सो कोल्ड माँ से माफी मांगने का। उसने अपने पेंट की जेब में हाथ रखे और वो वहां से जाने के लिए निकल गया। ओपन माउथ स्माइल। वही खुद को ऐसे इग्नोर होते देख अद्विका का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आज तक उसे अयान ने ऐसे इग्नोर नहीं किया था और आज वो ऐसे इग्नोर कर रहा था। अद्विका ने शमिता की तरफ देखा और थोड़ा झुककर वो ग्रीट करके वहां से अयान के पीछे निकल गई। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वही अयान अब तक अपने रूम में आ चुका था। अयान का रूम ग्रे कलर की थीम पर था और वो सच में काफी एलिगेंट और स्टाइलिश था। वही अद्विका उसके कमरे में गुस्से से चिल्लाते हुए आए, अयान तुम हार्टलेस पर्सन, तुम में तमीज वमीज है कि नहीं? पाउटिंग पाउटिंग। या खुद को तुम कहीं के राजा समझते हो? तुम ऐसे कैसे अपनी माँ को रुला सकते हो? और ऊपर से इतना एटीट्यूड क्यों है तुम में? लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही अब तक अयान जिसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से में काबू कर रखा था, अब उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी अद्विका उसे ना समझ करके उसकी उन मगरमच्छ के आंसू रोने वाली औरत पर विश्वास कर रही है। अयान को आज तक किसी को कभी कोई सफाई देना कभी भी पसंद नहीं था और न उसे फर्क पड़ता था कि दुनिया उसे एक अच्छे इंसान की नज़र से देखती है या शैतान समझती है। पेंसिव फेस।
पर आज उसे ऐसे अद्विका के द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशन सुन करके उसके दिल में चुभन हो रही थी। चुभन इस बात की, जिस लड़की में आजकल वो अपनी खुशी देखने लग गया था वो उससे ऐसे बात कर रही है। इस समय अयान के साथ इतना सब कुछ हो रहा था कि स्ट्रांग होने के बाद भी प्यार के मामले में उसका दिल एक बच्चे जैसा बन रहा था। एक मासूम बच्चा जिसे हमेशा अपने माँ पापा की अटेंशन चाहिए होती है। कोल्ड स्वेट स्माइल, यहाँ उसने अब धीरे धीरे अपनी दुनिया अद्विका में देखनी शुरू कर दी थी। अद्विका फिलहाल अयान के ख्यालों से एकदम अनजान उसे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल, अयान माना तुम्हारे अंदर घमंड है पर ये तो नहीं कि इसके आगे तुम अपनी फैमिली को ही ना देखो। आखिर वो माँ है तुम्हारी, उनकी वजह से ही इस दुनिया में आए हो तुम। अद्विका का भी आज यूं गुस्सा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों पर उसके दिल में जब से उसने सुना था कि अयान और मायरा सगाई कर रहे हैं तो उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। और इसी वजह आज उसका मूड इस हद तक खराब हो रहा था कि ना तो कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ समझ, बस जो मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल, आग तो दोनों तरफ लग गई थी। धीरे धीरे हाँ एक को एहसास होने लगा था और दूसरा अभी अपने एहसासों को जानने से कोसों दूर था। स्माइलिंग फेस, अयान अब और अद्विका के मुंह से ये नहीं सुन पा रहा था। उसने गुस्से में अद्विका को खींचा और उसकी दोनों कलाइयां पकड़ करके अपने पास कस लिया। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। पर अयान यही नहीं रुका था, उसने अद्विका को शांत कराने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस थ्रोइंग किसेस करने लग गया। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। अद्विका जो जब से इतना बोल रही थी वो अचानक शांत हो गई, पर उसका गुस्सा तो मानो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अयान ने किस तो कर दिया था पर वो ये भूल गया था कि सामने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि अद्विका कपूर है जिसने अकेले ही सभी लोगों की अच्छी खासी बैंड बजाई थी। अयान तो सुकून से अद्विका को किस किए जा रहा था। उसे अद्विका का टेस्ट काफी स्वीट एंड डिलिशियस लग रहा था, जैसे कि वो कोई स्वीट डिश हो। उसके मीठे मीठे सपनों में अचानक से उसे अपने दांत में दर्द होने लगा। अद्विका ने अयान को कसकर उसके चेहरे पर मुक्का जो जड़ा था। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। अयान तुरंत अद्विक से 2 कदम पीछे हो गया और अब वो अपने मुंह पर हाथ रखे अद्विका को घूर रहा था। वही अद्विका गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम निहायती बेशर्म इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा किस करने की। पाउटिंग पाउटिंग। इतना कहकर वो उसे गुस्से में घूरने लगी, पर अब अयान को भी अद्विका पर गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि जब से वो बस अपने मन की किए जा रही थी। अयान ने गुस्से में चिल्ला करके कहा, अच्छा मिस अद्विका, मैं ऐसा हूँ तो ठीक है, पर तुम्हें जरा भी पता है जिन लोगों को लेकर तुम मुझसे लड़ रही हो ये लोग इंसान के भेष में भेड़िए है, भेड़िए। पाउटिंग पाउटिंग। अरे तुम्हें क्या पता इन लोगों के बारे में, ये वो लोग हैं जो पैसों के लिए अपनी सगी औलाद को बेच सकते हैं और उसे जिंदा मार सकते हैं, या कहे तो धरती पर ही बता सकते हैं कि नर्क कैसा होता है। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। ये सब अयान इतने गुस्से और दर्द के साथ कह रहा था कि अद्विका का तो मानो पूरा शरीर उसके गुस्से के ताप में जुलूस रहा था। अद्विका ने कभी भी अयान को ऐसे टूटा हुआ या फिर इस तरह से उसकी आवाज में कभी तड़प नहीं सुनी थी। अयान अब सच में जोर जोर से हाफ रहा था, क्योंकि उन लोगों के बारे में ही सोचने से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता था। अद्विका अयान को ऐसे और नहीं देख पाए और उसने बिना सोचे समझे अयान को जाकर कसकर गले लगा लिया। स्माइलिंग फेस। वो अयान को कंसोल कराना चाहती थी, वही अयान के भी तड़पते दिल को मानो जैसे कोई किनारा मिल गया था।
वो आज चाहता था कि चाहे अद्विका उसे कमजोर समझे या कुछ भी, पर वो अपना बिता हुआ कल उसे बता करके अपने मन में जल रही आग को शांत कराना चाहता था। तभी उसे अद्विका की अब बेहद प्यारी और कै भरी आवाज सुनाई दी। अद्विका ने बड़े ही प्यार से पूछा, अयान क्या हुआ था ऐसा तुम्हारे बचपन में? ऑडियो बाय अनारुल 1997। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।